Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Now students, I am going to explain you demonstratives determiners. Demonstrative means point to and indicate specific nouns. Demonstrative determiners सेंटेंस के अंदर नाउन को स्पेसिफाई करता है, इंडिकेट करता है, पॉइंट आउट दर्शाता है. नाउन्स इट मीन्स पर्सन और थिंग्स, राइट. देयर आर 4 डेमोन्स्ट्रेटिव्स, दिस दैट दीज दोज. 4 टाइप के डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं, दिस दैट दीज दोज. दिस मीन्स यह, दैट मीन्स उस, दीज मीन्स ये, दोज मीन्स वे, right. This and that are used to refer to a single person or object, right. It means for singular nouns. And this refer to the things that are close to the speaker. जो चीज़ें स्पीकर के बिल्कुल पास हो, then we use this, and that refers to things that are at a distance from the speaker. और that हमें कब यूज़ करना होता है, जो स्पीकर के दूर हो, चीज़ें डिस्टेंस पर हो, राइट. फॉर एग्जाम्पल, दिस हाउस वॉज डैमेज्ड ड्यूरिंग द अर्थक्वेक लास्ट ईयर. पिछले साल ये घर अर्थक्वेक के दौरान पूरा ख़त्म हो गया था, डैमेज हो गया था, राइट. दैट मोन्यूमेंट वॉज बिल्ड टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. दैट यानी उस मोन्यूमेंट को अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए बनाया था. नाउ दीज एंड दोज आर यूज्ड टू रेफर टू मल्टीपल पर्सन और ऑब्जेक्ट. मल्टीपल पर्सन एंड और ऑब्जेक्ट, इट मीन्स फॉर प्लूरल थिंग्स, राइट. एंड फॉर प्लूरल पर्सन्स, दीज रेफर टू द थिंग्स दैट आर क्लोज टू द स्पीकर. दीज कब हम यूज़ करते हैं, जो चीज़ें स्पीकर के बिल्कुल पास में हो, राइट. दोज रेफर टू थिंग्स दैट आर एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द स्पीकर. और दोज हम कब यूज़ करते हैं, जो स्पीकर से दूर हो, चीज़ें डिस्टेंस पर हो, तब हम दोज यूज़ करते हैं. दीज मीन्स ये एंड दोज मीन्स वे, राइट. फॉर एग्जाम्पल, दीज एंटिक प्लेट्स वर गिफ्टेड टू हर बाय हर आंट, राइट. उसके द्वारा उस उपहार में दी गई ये प्राचीन वस्तुएं, इट मीन्स एंटिक प्लेट्स, राइट. दोज बुक्स आर फाउंड इन द लाइब्रेरी. वे बुक्स आपको लाइब्रेरी में मिले थे, ओके. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस एक्सरसाइज बी. फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल डेमोन्स्ट्रेटिव्स, राइट. Dash cricket bats you see here were bought by my grandfather a few years ago. Cricket bats, it's a noun, जो specific noun है, उसको indicate किया जा रहा है, point out किया जा रहा है. और speaker कौन है, मेरे दादाजी, grandfather. So speaker के close है, right. So things that are close to the speaker, which demonstrative we have to use? Yes, these, okay. Number 2, dash dishes for today's lunch have been cooked by my brother. Here our noun is dishes, जिसको point out किया जा रहा है, and speaker is my brother. My brother is close, right. So which demonstrative we put here? Yes, these. Now students, rest of fill in the blanks you will do yourself. I will come back after 5 minutes, okay.
Now let's discuss the answer. Number 3. Dash song on my playlist is my favorite, but dash song were heard yesterday is not so good. डैश सॉन्ग, सॉन्ग इट मीन्स नाउन, उसको पॉइंट आउट किया जा रहा है, जो प्लेलिस्ट पर है वो मेरा फेवरेट है, इट मीन्स यह सॉन्ग दिस, राइट। और जो मैंने कल सुने थे वो मेरे फेवरेट नहीं है, यानी अच्छे नहीं हैं, राइट। सो दैट, वो हमसे दूर हो गए, तो इट मीन्स दैट। नंबर 4, डैश डॉक्यूमेंट इज इम्पॉर्टेंट एंड आई वुड एडवाइज यू to keep it safely. Documents, it means noun, उसको specify किया जा रहा है, point out किया जा रहा है, that is close to us, okay, so we put here this document. Number 5, dash flowers in the shop across the street for sale. सड़क के पार दुकान में फूल बिक्री के लिए हैं, तो वे फूल, क्योंकि सड़क के उस पार, वो हमसे दूर हो गए, डिस्टेंस पर हो गए, इसलिए हम क्या डालेंगे, दोज, ओके। नंबर 6, डैश ट्री बाय द रिवर वॉज स्ट्रक बाय लाइटनिंग लास्ट मंथ. ट्री इज अ सिंगुलर नाउन एंड इट इज फार अवे फ्रॉम द स्पीकर, सो वी पुट हियर दैट. Number 7, dash mitten I am wearing were made in a remote Himalayan village. Mitten, it's a plural noun, right, and it is close to speaker, so we put here these. Number 8, dash car parked right outside our house is my father's, dash one park around the corner is my uncle's. Car is a singular thing, right, this car, because it is close to speaker, and around the corner is my uncle, that is far away from the speaker, so we put here that. Students, I hope you have understood this exercise, so do practice at home. Now possessive determiner. Possessive shows to whom something belongs. They are my, your, his, her, their, our and its. Possessive determiner किसके पास कुछ है, इसके बारे में हमें वो बताते हैं, वो हैं माई, योर, हिज, हर, देयर, आवर एंड इट्स. फॉर एग्जाम्पल, माई हाउस इज़ फार अवे फ्रॉम दी स्कूल. मेरा घर स्कूल से दूर है, राइट, मेरा घर, मेरा इट मीन्स माई, यानी वो पॉजेसिव डिटर्मिनर है. सेकेंड, he recently renewed his membership at the local library. His membership यानी खुद की membership. His यहाँ पे हमारे लिए possessive determiner है. Now students, let's discuss exercise C. Fill in the blanks with suitable possessives. Right? Number 1, Arjit has misplaced his bag as he found dash books. ओके, अरिजीत ने अपने बैग को खो दिया है, क्या उसको उसकी बुक्स मिली हैं, हिज बुक्स, राइट. नंबर 2, टीना वॉज स्टडिंग आउटसाइड, डैश बुक्स आर लाइंग इन द गार्डन. ओके स्टूडेंट्स, टीना वॉज स्टडिंग आउटसाइड, टीना घर के बाहर स्टडी कर रही थी. हर बुक्स आर लाइंग इन द गार्डन, इट मीन्स उसके बुक्स बाहर गार्डन में रखे हुए हैं. नाउ रेस्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स यू विल डू एंड आई विल कम बैक आफ्टर 5 minutes. ओके.
Now students, let's discuss the answer. Number 3. We recently shifted to a new house. Dash neighborhood is quite crowded and noisy. We, it means हम. वो प्लूरल प्रोनाउन है. प्लूरल प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है वो होता है अवर, यानी हमारा, हमारे पड़ोसी, राइट? हमारे पड़ोसी जो क्वाइट क्राउडेड और नॉइजी हैं, राइट? नंबर 4. There is a wooden pen stand on Saloni's desk. This was Dash grandfather's pen stand. Here, Saloni's desk. We are talking about Saloni's desk. It means possessive related to उसके दादाजी की पेन स्टैंड, यानी her. Okay? Number 5. I ordered the food on time. Is it Dash fault that the food packets haven't arrived yet? I, it means मैं. Okay? It means मैं अपने लिए ही बात करें तो मेरी fault. It means my. Number 6. The poor boy didn't have much food for himself, but he shared it with Dash pet dog. The poor boy, right? वो बात कर रहा है फूड के लिए, खाने के लिए, खाने की चीज़ों के लिए. यहाँ पे जो गरीब लड़के के लिए ज़्यादा खाना नहीं था खुद, लेकिन उन्होंने इसे अपने पालतू कुत्ते के साथ शेयर किया. यहाँ पे ये मीनिंग बन रही है, इट मीन्स हिज, यानी खुद के पेट डॉग के साथ उसने शेयर किया. Number 7. He is very organized. He has made Dash plans for the next 5 years. He, it means singular pronoun, और वो खुद के प्लान के लिए बात कर रहा है, यानी अपनी योजना. It means his. Number 8. The dog is tired. It is lying in front of Dash kennel. कुत्ता थक गया है, ये इसके कैनल के सामने पड़ा है, यानी उस अपने घर. कैनल इट मीन्स डॉग्स होम. फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स वी यूज इट, राइट? तो खुद के कैनल के पास वो बैठा है. ओके?